मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। क्या सिर्फ प्रोफाइल देखना कभी डेंजरस हो सकता है? सोचो, आप किसी वेबसाइट पर हो और बिना कुछ गलत किए आपकी प्रोफाइल आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सेस दे देती है। ये कोई थ्योरी नहीं, ये वो रियल वर्ल्ड सिक्योरिटी मिस्टेक है जो आज भी बहुत सी वेबसाइट्स में होती है। इसी एक छोटी सी मिसकन्फिग्रेशन की वजह से यूजर्स का ट्रस्ट टूट जाता है और कंपनीज को सीरियस लॉस होता है। और इस वीडियो में हम इस इशू को प्रैक्टिकल लाइव डेमो के साथ समझेंगे। अगर आप पेन टेस्टिंग, सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग सीरियसली सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा टारगेट, बट मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है, सो मैं यहाँ पे इसे लॉग इन करता हूँ। यहाँ पर अपने मैं क्रेडेंशियल्स डालता हूँ। ओके, मैं लॉग इन हो चुका हूँ सक्सेसफुली और मैं अपनी प्रोफाइल पर आ चुका हूँ और यहाँ पर यूजर्स की जानिब से पोस्ट भी की गई है। यहाँ पे मैं चलता हूँ अपनी प्रोफाइल पर और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एडिट प्रोफाइल वाले बटन पे। सो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि मैं एडिट प्रोफाइल वाले पेज पर आ चुका हूँ। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये जस्ट एक प्रोफाइल एडिट पेज है। इसी टाइम पर मैंने अपना एक और अकाउंट क्रिएट किया क्योंकि किसी और की प्रोफाइल के ऊपर टेस्ट करना इलीगल है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरी प्रोफाइल के क्रेडेंशियल्स। आप मेरी आईडी देख सकते हो इस प्रोफाइल की, जो कि आईडी है 10। आप लोग इस चीज़ को नोट कर लो। ओके, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर अपनी मैं प्रोफाइल को एडिट करता हूँ आराम सुकून से। ठीक है, नेम की जगह पे मैं लेट्स यहाँ पे अपनी मैं प्रोफाइल को एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टेस्ट डाल देता हूँ। नंबर की जगह पे मैं सारे 777 डाल देता हूँ और इस पेन टेस्टर की जगह पे मैं कुछ भी ऐसे रैंडम टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेव चेंजेस क्लिक करने से पहले मैं इस पेज पे राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखोगे मेरा फॉर्म एलिमेंट सिलेक्टेड है। यहाँ पे इससे मैं मजीद ओपन करता हूँ इसे ड्रॉप डाउन से और यहाँ पर ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू की जगह पर मैं 10 लिख कर इंटर कर दूंगा। ठीक है, ये देखो मैंने 10 लिखा और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। इस 10 को एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। ओके, आप लोग देखोगे मैंने सेव चेंजेस किए। अब मैं चलता हूँ अपनी इस प्रोफाइल के ऊपर और इसे मैं रिलोड करता हूँ तो आप लोग देखोगे ये प्रोफाइल एडिट हो चुकी है। जबकि मैं एडिट करने गया था अपनी, मैंने इस प्रोफाइल को यहाँ पर अपने पास लॉगिन भी नहीं किया और जो भी मैंने वहाँ पे चेंजेस किए वो चेंजेस आ गए इस यूज़र की प्रोफाइल के ऊपर। और सोचो, ऐसे ही आपकी प्रोफाइल कभी एडिट हो चुकी हो, आप अपनी प्रोफाइल ओपन करो, वहाँ पर सारे क्रेडेंशियल्स चेंज हो, आप लोग अपने लॉग्स में जाओ, अपनी लॉगिन हिस्ट्री चेक करो, सेव लॉगिन डिवाइसेस चेक करो, वहाँ पर कोई और डिवाइस भी ना हो। यही सीन यहाँ पर हुआ। चेंजेस मैंने अपनी प्रोफाइल पर करने थे, बट आप लोग देखोगे जो आईडी सबमिट हुई है वो 10 सबमिट हुई है। सो वहाँ पर 10 आईडी वाला जो यूज़र था उसकी प्रोफाइल चेंज होगी, जबकि मेरी जो प्रोफाइल है वो मेरी प्रोफाइल पर देखोगे आप लोग कोई भी चेंजेस विजिबल नहीं हुए, जबकि इस यूज़र की प्रोफाइल पर सारे चेंजेस आ गए। अब हम समझते हैं कि ये सारा प्रोसेस किस तरह हुआ और इसके अंदर कौन सी वल्नरेबिलिटी थी। आप लोग ऐसी वल्नरेबिलिटीज तभी फाइंड कर सकोगे जब आपको उनकी समझ होगी। तो समझाने के लिए मैं अगेन अपने एडिट प्रोफाइल वाले पेज पर चलता हूं और यहां पर जाने के बाद मैं कंट्रोल यू दबाता हूं। सो आप लोग देखोगे मैं इसके व्यू सोर्स वाले पेज पर आ चुका हूं और इसे मैं जूम करता हूं। हमने देखा था प्रैक्टिकल में कि हमने जस्ट इस वैल्यू को चेंज किया था जिसकी वजह से ये सब अटैक परफॉर्म हुआ। तो समझते हैं किस तरह। इस चीज के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट आज हम इस चीज को समझते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास जो भी लेबल है उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट इनपुट ऑलरेडी अवेलेबल है और ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनपुट है जो काम ये कर रही है, ये बता रही है कि जो भी डाटा जाना है वो किस प्रोफाइल के लिए जाना है, वो कौन सी प्रोफाइल पर चेंजेस विजिबल होने हैं। अब डिवेलपर ने यहाँ पर क्या काम किया, उसने इसको छुपाने के लिए ताकि ये किसी भी यूजर को यहाँ पर नजर ना आए, और वो वाकई यहाँ पर हमें नजर भी नहीं आ रही, उसने क्या किया यहाँ पे टाइप को हिडन रख दिया। अब टाइप को हिडन रख देना इसको मतलब ये नहीं है कि आपने सिक्योरिटी हाई लेवल लगा दी। टाइप हिडन से होगा क्या, टाइप हिडन से ये चीज़ हमें जस्ट हमारे यूज़र इंटरफेस पर नहीं दिखेगी, बट क्या हो अगर अटैकर कंट्रोल यू करे, इंस्पेक्ट मोड में जाकर देखे, वहां पर तो ये लाइन शो हो रही होगी ना। ये जो लाइन थी ये सर्वर साइड वाली थी, इसे क्लाइंट साइड के ऊपर कभी भी नहीं दिखना चाहिए था, इसलिए उसने छुपाने के लिए यहाँ पे टाइप को हिडन कर दिया, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल की वल्नरेबिलिटी वाली अप्रोच थी, जिसकी वजह से हमें ये इंस्पेक्ट पर दिखी और क्लाइंट साइड पर जो भी चीज़ दिखती है अटैकर उस चीज़ को एडिट कर सकता है। सो हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू को 10 किया। अब जैसे इसकी वैल्यू 10 हुई, हमने अपनी नीचे अपनी जो भी हमने चेंजेस करने थे वो किए और जैसे ही हमने सेव चेंजेस पर क्लिक किया जो इसका जो भी लॉजिक था वो आया। उसने देखा कि अब ये मुझे जो चेंजेस हैं वो सबमिट किस प्रोफाइल के ऊपर करने हैं। सो उसने यहाँ पर देखा कि जो भी है बंदा है उसकी वैल्यू जो है उसकी जो प्रोफाइल आईडी है वो 10 है। सो अब यहाँ पर हुआ क्या, जो भी उसकी यूज़र आईडी थी वो यहाँ से गई, 10 वाली जो भी यूज़र आईडी थी वहां पर उसने चेंजेस कर दिए। ये सारा काम एक छोटी सी लॉजिक मिस्टेक की वजह से हुआ और इस इनपुट को यहाँ पर क्लाइंट साइड पर दिखाने की वजह से हुआ। इनपुट बेसिकली दोस्तों HTML का टैग है जो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है
और इनपुट लेने का इसका कुछ स्टाइल होता है इस तरह। ये हमारे पास फील्ड शो करता है जहाँ पे हम अपना डाटा एंटर कर सकते हैं यूजर इंटरफेस की हेल्प से। टाइप हिडन हम यूज करते हैं अगर हम किसी इनपुट को हिडन रखना चाहते हैं। और नेम, यूजर आईडी, ये क्या है? ये की है जो पीएचपी के अंदर यूज हो रही होगी पीछे प्रोफाइल्स को लेने के लिए, कहाँ पर चेंजेस सेव होने, इन सब चीज़ों के लिए। और वैल्यू इक्वल्स टू 1, ये वही वैल्यू है जो हमारी प्रोफाइल की आइडेंटिफिकेशन करेगी वहां पर। ऐसी वल्नरेबिलिटीज को हम नेम देते हैं आईडोर का। और ये थी हमारे पास क्लासिक आईडोर। आईडोर की फुल फॉर्म होती है इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। हमने इसको आईडोर इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें यहीं से मिल रहा है। इनसिक्योर इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई भी पीछे परमिशन चेकिंग नहीं थी, यहाँ पर फ्लॉ ऑथेंटिकेशन का नहीं था, यहाँ पर जो मसला था वो ऑथराइजेशन का था। और रेफरेंस मीन्स दैट हम यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं, यहीं से वहां पे पीछे जा रहा है कि हम सर्वर को बता रहे हैं किस प्रोफाइल के ऊपर चेंजेस कर रहे हैं। मीन्स दैट हम बोल रहे हैं कि जिस प्रोफाइल की आईडी हम आपको दे रहे हैं उस पर जाके आप चेंजेस कर दो। अगर यूज़र यहाँ पर जाके इंस्पेक्ट से वैल्यू को 10 कर देगा तो वो जो चेंजेस हैं वो प्रोफाइल 10 के ऊपर सबमिट होंगे। अगर यहाँ पे वो 100 कर देगा तो वो जो चेंजेस हैं वो 100 वाली प्रोफाइल के ऊपर जाके विजिबल होंगे। आज की वीडियो में गाइस इतना ही, और आई होप सो कि मैंने आप लोगों को फुल ईजी लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ समझा दी। और मैंने क्रिटिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं की, यहाँ पर मैं कोई भी फ्लॉ लॉजिक की तरफ नहीं गया। अभी के लिए आप लोगों का इसी चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लोग ये चीज़ समझ जाओगे आप लोग खुद ही इसको मज़ीद लर्न करने की तरफ जाओगे और फिर आप लोग ऑटोमेटिकली इसको सिक्योर कैसे बनाना है उसकी तरफ भी जाओगे। और जब आप लोग खुद जाओगे तब आप इस चीज़ को मास्टर कर पाओगे। अगर इसके रिलेटेड आप लोगों का कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो जो कि आपको मेरी प्रोफाइल के लिंक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।